जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे वेलकम बैक और बात करेंगे कि एक वक्त था जब कहा जाता था नौजवानों को खास तौर से कि पहले जो है डिग्री ले लो तो फौरन आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि डिग्री तो आ जाती है, नौकरी ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कहा गया कि अच्छा चलो इतना नहीं हो रहा तो अब स्किल्स जो हैं उन्हें सीख लो, क्योंकि स्किल्स अगर आती होंगी तो कहीं भी जो है आप काम कर लेंगे और कामयाब हो जाएंगे, आप कहीं पीछे नहीं रहेंगे, यानी जॉब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्किल की बेस पे आपको जॉब मिल जाएगी। फिर कहा गया कि अब सूरत हाल ये है कि बहुत ही ज़्यादा इस वक्त एआई हमारी ज़िंदगी में उसका अमल दखल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो काम भी तेज़ी से संभालना शुरू कर दिया जो कभी इंसान के लिए बहुत महफूज समझा जाता था। डाटा एंट्री से लेकर कस्टमर सपोर्ट और हत्ता के कंप्यूटर बेस्ड टास्क तक बहुत सी जॉब्स बदल रही हैं। वक्त के साथ साथ कुछ तो बिल्कुल खत्म हो रही हैं, कुछ नई शक्ल में सामने आ रही हैं। ऐसे में नौजवान एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आखिर करें तो क्या करें? डिग्री पर भरोसा करें, स्किल्स पर जाएं या फिर कोई तीसरा रास्ता अपनाएं? इसी आम सवाल पर आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं और कंसल्टेंट हैं मिस्टर हाफिज मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, जो सप्लाई चेन एक्सपर्ट भी हैं और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में आला ओहदों पर काम कर चुके हैं, और उसके साथ साथ एक मारूफ यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एआई के इस दौर में नौजवान जो हैं अपना जो रास्ता है उसे कैसे चुनें। क्या वो एआई को जानते हुए अब वो स्किल्स जो सीखना चाहते थे उसको भी सीखें, या फिर एआई के लिए स्किल्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तमाम चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ हैं मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद साहब? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और एक अहम टॉपिक है ये, इतनी सारी जो मैं बातें कर गई हैं मैं ऐसे नहीं कर गई, मुझे भी ये एहसास होता है बाज़ दफ़ा कि मैं अभी आपसे बात कर रही थी ब्रेक में कि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं जैसे अभी आप साथ बैठे मैं डिस्कस कर लूँ, अब मुझे आपकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपना गैजेट उठाती हूँ, उस पर जाके बात करती हूँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। तो एआई ने जिस तेज़ी से जब मार्केट को बदलना शुरू कर दिया, तो आप इस तब्दीली को, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जीटीवी का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज के प्रोग्राम में मुझे बुलाया और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा है। जैसे कि अभी आप गुफ्तगू में फरमा रही थी कि आज का जो नौजवान जो है वो इतना परेशान हुआ है कि अब जो जॉब्स कर रहे थे अब पुरानी जॉब्स का क्या होगा, अब चूँकि एआई ने उनकी जगह संभाल ली है। जी बिल्कुल। आपको याद होगा जब कंप्यूटर पाकिस्तान में जब नया नया आना शुरू होगा, आई थिंक ये 1990s की बात थी कमोबेश, तो उस टाइम के ऊपर जो हमारे मैनुअली काम हुआ करते थे, जो लोग अपने बड़े बड़े रजिस्टर्स के अंदर मैनुअली लिखा करते थे, वो सारा डेटा रिकॉर्ड किया करते थे। और जब कंप्यूटर नया आ रहा था, इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो वो सारी दुनिया, सब लोग और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में लोग परेशान थे कि अब हमारी जॉब्स का क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो एक कंप्यूटर वो 10 और 100 लोगों का काम एक साथ कर देगा। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें ग्रेजुअली हुआ क्या, वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर तो आ गया हर जगह के ऊपर, कंप्यूटर ने हर जगह लोगों की जगहें संभाल ली। और उस टाइम के ऊपर हुआ क्या, कंप्यूटर जिस टाइम के ऊपर 1992 में जब ये नया आया, तो उस टाइम के ऊपर यू कैन से दैट इट्स अ फाउंडेशन, और वो फाउंडेशन थी। और आज ऐसा वक्त है कि कंप्यूटर के बगैर कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अब उस टाइम के ऊपर क्या था, एक बंदे की जगह पे 100 लोगों ने संभाली थी, आज तो हम 100 लोग भी रखें और उनको कंप्यूटर भी दे दें तभी भी वो लोग कम पढ़ रहे होते हैं। तो दैट टाइम वो एक फाउंडेशन था। और आप 20 साल या 25 साल के बाद आज देखें, कंप्यूटर के बगैर किसी भी छोटे से छोटे ऑफिस में चले जाएँ, कंप्यूटर के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता है। इसकी रिजेंबलेंस मैं आपको इसी तरीके से दूंगा। अब जबकि कोई तकरीबन 2022 या 2021 में एआई आया था और सबसे पहले चैट जीपीटी आना शुरू हुआ, तो लोग परेशान हो गए। ख़ास तौर के ऊपर जो ड्राफ्टिंग किया करते थे, जो ईमेल्स किया करते थे, जो रिसर्च किया करते थे कि अब हमारी जॉब्स का क्या होगा, बिल्कुल। तो हमारी तो जॉब्स अब जाना शुरू हो जाएंगी। तो मैं उनसे ये कहूँगा, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एआई तो अभी तो शुरुआत है, ये एक फाउंडेशन है। अभी आप देखें इसके ऊपर कितनी बड़ी बिल्डिंग्स अभी बनना शुरू होंगी। जेमिनाई आ गया है, एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, और इसके अलावा मिड जर्नी आ गया है। हम लोग जो फ्लायर्स बनाया करते थे, पोस्टर्स बनाया करते थे, एक एक घंटा हमें लग जाया करता था, अब वो एक घंटा हमें लगता ही नहीं है। हम सिर्फ जस्ट उसको कमांड देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, और वो सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद निकाल के और बना के दे देता है। तो ऐसा ही है। और अभी ये तो एक शुरुआत है, तो अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम अभी होना एआई के ऊपर बाकी है। तो अहमद साहब, क्या वाकई कुछ रिवायती तब्दीलियां जो हैं वही आ रही हैं या सिर्फ अपनी शक्ल बदल रही हैं?
नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब जितनी भी, अगर फॉर सपोज अगर हम बात कर लें एचआर की, तो वो एचआर का सारा डेटा है, वो सारी चीज़ें एआई के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब लाजमी सी बात है, अगर फॉर सपोज मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा ना, क्योंकि मेरी इतनी सारी सैलरीज एम्प्लॉयज़ को देने के लिए निकल जाती हैं। एज अ सीईओ अगर मैं सोचूँ, तो अगर मैंने 100 एम्प्लॉयज़ रखे हुए, तो उन 100 एम्प्लॉयज़ की मैं सैलरीज दे रहा हूँ। अब जब एआई आ जाएगा, तो डेफिनेटली वो जो मेरी लेबर कॉस्ट है जो मैं दे रहा होता हूँ एम्प्लॉयज़ को, वो 100 से घट के 50 के ऊपर आ जाएगी। एज अ सीईओ मुझे तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर बेरोज़गार हो जाते हैं, वो फिर क्या करें? उनके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, अपने आप को अपग्रेड करें। जी, मैं आपसे यही पूछने लगी थी हाँ, करना क्या है उन्होंने, क्योंकि भले चाहे कंप्यूटर हो, चाहे एआई हो, सबको मैनुअली तो आपको कोई इंस्ट्रक्शंस तो कोई तो एग्जैक्टली देगा ना, वो इंसान ही देगा ना। ऐसा ही है। चूंकि अगर हम बात करें वो लोग जो कि अबव 40, अबव 50 या अबव 60 हैं और अभी भी पुराने तौर तरीकों से ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा अपनाना मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको आदत थी कीपैड मोबाइल यूज़ करने की। मैं आपको रिजेम्बलेंस बता रहा हूँ कि वो सिंक्रोनाइज कैसे होंगी चीज़ें। उनको जब हमने अचानक से टच वाला मोबाइल दिया, या अगर हम भी कोई नया मोबाइल फ़ोन चेंज करते हैं, किसी नई चीज़ के ऊपर जाते हैं, तो इंसानी फितरत ये है कि वो नई चीज़ की अडॉप्टेशन, उसको एब्जॉर्ब करना उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत पड़ जाती है। जो हमारे पुराने लोग थे, अबव 50 जो अभी लोग हैं और वो अभी ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, वो असल में इन नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अभी भी वो एग्री नहीं है। वो अभी भी डर रहे हैं कि नहीं भाई, ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन ना करो, अगर ये आ जाएंगी तो अगले दिन सेठ हमें कंपनी से निकाल देगा, फिर हमारी जॉब्स का क्या होगा। वो कहते हैं ना कि लर्निंग का जो फेज़ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता और है। ये अब जाके जो ये बात सही लग रही है कि बिल्कुल। सारी उम्र जो इंसान सीखने का अमल जारी रहता है। तो अहमद साहब ये बताइए, आज के दौर में अहम क्या है, आपकी डिग्री या आपकी स्किल्स? मिस, वो डिग्री डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी स्किल्स ने इसकी जगह ले ली है। क्योंकि अभी मैं भी जब भी हायरिंग कर रहा होता हूँ, तो हम ये तो देख रहे होते हैं कि हाँ यार चलो, तुमने कम से कम एमबीए तो किया हुआ है। एमबीए क्या, ठीक है, अगर एमबीए से कम है तो हम डिग्री देखते भी नहीं है फिर, क्योंकि एमबीए की डिग्रीज अगर मेरे पास 100 एमबीए वालों की अगर डिग्रीज आ रही होती हैं, तो फिर मैं उसमें देखता हूँ किसने इसके ऊपर सर्टिफिकेशन कोर्सेज तो किए यानी हुए कि हैं। अभी जो डिग्री का तस्वुर है वो तकरीबन वो खत्म हो रहा है। ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि अब स्किल्स की तरफ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, स्किल्स के रुझान आ रहा है, और किसका उसमें उस टाइम तक एक्सपीरियंस है। एक बच्चा अगर एमबीए करके आ रहा है मेरे पास, और एक बच्चा एमबीए कर कर आ रहा है, लेकिन उसने साथ साथ एमबीए के साथ साथ 2-3 सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, 2-3 उसने ऊपर डिप्लोमास किए हुए हैं, और उसने अगर कहीं पे इंटर्नशिप की हुई है या कहीं पे छोटी मोटी जॉब की हुई है, तो उसको डेफिनेटली पहले प्रेफर मैं किया उसको जाएगा। प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे अपना काम भी तो आसान करना है। 6 महीने इंस्टीट्यूट के मैं उसको सिखाऊं, एक वाई नॉट के क्यों ना, जो स्किल्ड वर्कर है, जो सीखा हुआ आ रहा है, उसके ऊपर मुझे एफर्ट कम लगेगी, इंस्टेड ऑफ कि उसको मैं 6 महीने सिखाऊंगा और जो नया आ रहा है उसको शायद मुझे 1 या 2 महीने सिखाना पड़े। अहमद साहब ये बताइए हमारे यंगस्टर्स को कि कौन सी जॉब्स हैं जो एआई से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं? इस टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं ना, वो हो रही हैं, जो सुनने वाले हैं वो भी कहेंगे, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, वो सारी जॉब्स, जो हमारे डेटा एंट्री वाली जो जॉब्स होती हैं, जो मैनुअली कर रहे होते हैं ना, खासतौर पे जो गार्ड्स होते हैं, या कहीं बिल्डिंग में आप जा रहे होते हैं, ये इसी तरीके की मल्टीपल जो जॉब्स हैं, उसके ऊपर ये सारी जो जॉब्स हैं ना, ये सारी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। ऑफिसेस के अंदर जो लोग, अभी भी आप सिविक सेंटर में चले जाएं, वहाँ का आप हाल जाके देखें, लोग अभी भी रजिस्टर लेके बैठे होते हैं, और वो अभी भी इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर वो एआई आ जाएगा या कंप्यूटर आ जाएगा तो फिर हमारी जॉब्स का क्या होगा। अभी भी वहाँ पे सिविक सेंटर में मैं गया था, तो वहाँ पे लोग अभी भी वो बड़े बड़े, इतने बड़े तो उनके रजिस्टर्स होते हैं। ज़्यादातर जो है काम हो रहे हैं हर जगह। एग्जैक्टली अगर मैं आपको अपने सप्लाई चेन की बात बताऊं, तो हमारे सप्लाई चेन के अंदर कोई तकरीबन, लोग समझते हैं कि सप्लाई चेन सिर्फ एक जो है ना वो डिपार्टमेंट है। मैं बताता चलूं, सप्लाई चेन के अंदर 12 डिपार्टमेंट्स आते हैं, और 12 के 12 डिपार्टमेंट इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एआई को अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के अंदर कोई लोग अगर चीज़ें परचेज करते हैं, तो पहले डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हुआ करती थी, डॉक्यूमेंट फैक्स करते थे, फिर वहाँ से दूसरी कंपनी से आता था। अब हुआ क्या है, एक ईआरपी, एक टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब उसके थ्रू होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सिस्टम पे बैठे में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसका आईडी पासवर्ड आप अपने सप्लायर को दे दिया और एक कस्टमर को दे दिया। कस्टमर को आप बन गए एज अ मिडिल मैन, तो दोनों को आपने सिंक्रोनाइज करा दिया। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना मोबाइल ऐप खोला, आपको जिस चीज़ का ऑर्डर चाहिए आपने उस चीज़ के ऊपर क्लिक किया, पेमेंट करी, और दैट्स इट। वो चीज़ अमेरिका से आनी हो, चाइना से आनी हो, जिंदगी आसान होगी। एग्जैक्टली।
और लॉजिस्टिक्स का भी ऐसा ही हो गया, जो हम ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे जो भी फल फ्रूट का सीज़न आता है हमें अपने सप्लायर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईआरपी के थ्रू हमने पूरा सिस्टम खोला हुआ है, वहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो हमें उसी ईआरपी के थ्रू कोटेशंस भेजते हैं, हम यहाँ से लोड करते हैं और वो सारा सही। माल उधर चला ठीक है जाता है। अहमद साहब, अभी आपने बताया कि एआई से जो है ये वाली जॉब्स मुतासिर हो रही हैं, लेकिन एआई से कौन सी जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं, ये भी हमारे यंगस्टर्स आपसे जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली एआई के थ्रू अभी तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं और आने वाले वक्तों में बहुत होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, अभी आपने बीच में सुना होगा वो टीचर्स रोबोट जी कुछ बिल्कुल आना शुरू बिल्कुल। हुआ था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एचईसी ने फिलहाल अभी रोक दी थी, क्योंकि जो तजर्बा जो एक्सपीरियंस टीचर फिजिकली आपको दे सकता है वो रोबोट कभी भी नहीं दे सकता। हाँ, ये उस हद तक ठीक है कि अगर आप जूम के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं या कोई स्टैंडर्ड आप लोगों ने फिक्स अगर कोई टीचिंग का बनाया हो तो उस टाइम के ऊपर रोबोट्स तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब फिजिकली क्लास के अंदर टीचर जा रहा होता है तो उसका नेमो बदल नहीं हो सकता। अब फॉर सपोज ये जितनी भी आपकी ऑफिस के अंदर जितनी भी जो जॉब्स हैं, एचआर की जॉब्स हैं या आपकी आईटी से रिलेटेड जॉब्स हैं, सप्लाई चेन की मैंने बात करी, इससे रिलेटेड जॉब्स हैं, मार्केटिंग आप देख लें। अब मार्केटिंग पे पहले हुआ क्या करता था, 10-15 लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल तो कंपनी बाहर भेज दिया करती थी और कहती थी कि जाओ मार्केटिंग करो। बिल्कुल ऐसे ही। अब आपकी सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग है, आपने मोबाइल खोला, कितने एज ग्रुप को भेजना है, किस एरिया में भेजना है, मेल को भेजना है, फीमेल को भेजना है, एज ग्रुप क्या होना चाहिए, किस सोसाइटी या किस एरिया के अंदर भेजना है, वो सारी चीज़ें आपके सिंक्रोनाइज हो गई हैं। आप बस एक कंपनी को, थर्ड पार्टी को कहते हैं मेरा ये एज ग्रुप है या ये मेरी ऑडियंस है और ये मेरी प्रोडक्ट है, इन लोगों की रीच तक आप पहुँचा दो। और आजकल का जो वक्त है उसकी इंतहाई ज़रूरत बन गया है। एग्जैक्टली क्योंकि अब लोगों ने कहा जाए तो अब टीवी देखना छोड़ दिया, एक तरीके से लोगों ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया, लोगों ने रेडियो सुनना छोड़ दिया। सोशल मीडिया हाथ में, आपके गैजेट्स से सोशल मीडिया उसी से जान नहीं छूटती हमारी, तो हम दूसरी चीज़ों के ऊपर कब ध्यान दें। जी अच्छा अहमद साहब, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी, क्या एआई इंसान को जो है मुकम्मल रिप्लेस कर देगा या फिर सिर्फ असिस्ट करने तक ही रहेगा? मिस, जो मेरा अपना तजर्बा है वो सिर्फ असिस्ट करने तक ही रहेगा, क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज़ की। एआई की भी या रोबोट्स की अगर हम बात कर ले, वो एक लिमिट के ऊपर जाकर रुक जाएंगे। लेकिन मैंने अभी कुछ अर्सा पहले एक रिसर्च देखी थी कि चाइना इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, क्लोनिंग में तो वो चले गए, क्लोनिंग से उन्होंने भेड़, बकरी और माउस जो चूहा है उसके ऊपर उन्होंने उसका क्लोनिंग बना के वो डेवलप करना शुरू कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स डालना शुरू कर रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। मतलब आप कहा जाए किसी रोबोट के अंदर आप रूह डालो तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं है, और इमोशंस डालो तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा मुश्किल मरहला है। लेकिन अभी भी रोबोट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों के ऊपर पाकिस्तान में भी वेयर हाउसेस के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर रोबोट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशंस है। और उनको भी असिस्ट करने की जरूरत है। एक डेफिनेटली कोई कमांड तो देगा, वरना आप एक फिक्स इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारे नौजवानों को आप क्या टिप्स देके जाएंगे आज के दौर में, जब एआई है उसके साथ कितने उनको जो है उनकी स्किल्स होनी चाहिए, और दूसरे ये कि उन्हें अपनी डिग्री पे कितना भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल, डिग्री पे तो डेफिनेटली भरोसा करें। और डिग्री वो इट्स समथिंग, वो कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर आपने खाना खा लिया उसके बाद मीठा ज़रूरी है, तो मीठा इज़ दैट काइंड ऑफ अ स्किल्स। तो साथ साथ में आज का वो वक्त नहीं है कि आपने सिर्फ एमबीए कर लिया और फिर उसके बाद आप जॉब ढूंढने निकलेंगे। नहीं भाई, आप अभी से ही, क्योंकि एआई का दौर है, आप जाएं, पाइथन सीखें, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखें, अपवर्क के ऊपर काम करें, फाइवर के ऊपर काम करें, और अभी से ही कोशिश करें कि अर्निंग आपको किस तरीके से करनी है। और कोशिश करें कि एआई जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना कंप्यूटर की तरफ, इसी से ही लर्निंग करने की कोशिश करें, इसी के अंदर डिप्लोमास करें। और जब कोशिश करेंगे, जब आप एमबीए करके निकलना है तो आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 मल्टीपल्स आपके पास डिप्लोमास, आपके पास सर्टिफिकेशंस, और जिस फील्ड में भी कर रहे हैं, एचआर में कर रहे हैं, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, तो उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। तभी आप प्रोमिनेंट हो पाएंगे। जब किसी के यहाँ आप सीवी अगर अपने कंपनी में भेजेंगे तो जब 100 सीवीज़ आई हुई होंगी तो तभी आप उन 100 सीवीज़ में एक अलग प्रोमिनेंट हो पाएंगे। तो ये स्किल्स हासिल करना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने किस तरह हमें बताया कि एआई के होते हुए आपको किस तरह काम करना है, और डिग्री जो है वो मस्ट है। डिग्री होगी जब भी आप उसको निखार सकेंगे, स्किल्स जब भी आप सीख सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया, और यहाँ पे आपको कहेंगे लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।